अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब के साथ हम खड़े हैं। नए डॉक्टर साहब ने एंट्री मारी, बकरी उन्होंने पकड़ लिया, आते साथ ही इलाज शुरू कर दिया जी। इधर जनाब आपको नई चीज़ दिखाते हैं जी। मशीनें हमने जो छोड़ दी हैं काम पे, दानिश साहब साथ खड़े हैं जी। हाँ, ये काम ठीक कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। ज़बरदस्त पेट्रोल खर्च कर दे रहे हैं। ये देखिए मशीनें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं जी। इन्होंने ये देखे सारा तेल साफ़ कर दिया। ये देखिए कल को ये दानिश साहब कहते हैं जी इनको इधर छोड़ेंगे, इधर मशीनें, उसके अगले दिन आगे फिर इधर फिर उधर फिर इधर मशीनें घूमती रहेंगी। तो ये मशीनें जनाब हमने ये समझे कि जैसे वो क्लीनर होता है ना, ड्राई क्लीनर नहीं, वो क्लीन साफ़ करने मशीन कहते हैं, ड्राई क्लीनर नहीं, वो वैक्यूम क्लीनर। हाँ, ये जनाब हमने ग्रास क्लीनर मशीनें ले ली हैं। इनका काम देखें, ये देखें, इन्होंने वहाँ से खा लेना जहाँ से कभी बकरी ने ना सोचना भी नहीं। ऐसे ही है। अब ये देखें, ये जड़ी बूटियाँ भी खा रही हैं, घास भी खा रही हैं, सारा कुछ, एवरीथिंग, साथ साथ मैंगनियाँ भी किए जा रही हैं। खाद भी छोड़ रही है ना, वापस बड़ा भी होना चाहिए। खा गई ले जी, फिर डॉक्टर साहब की वीडियो बनाते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग है ना उसको वो दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ने ये बकरी पकड़ी है, इसकी लीवर फ्लूक हो गया। लीवर फ्लूक का इलाज वीडियो में इनसे पूछते हैं, फिर ब्लॉग दोबारा शुरू करते हैं। चलें जी, हमने वीडियो बना ली, बकरियों के बीच में आ गए। डॉक्टर साहब की पहली वीडियो थी ज़िंदगी की, उम्मीद है कि अच्छी बन गई होगी। मौसम अच्छा हो गया जी, पहले बड़ी गर्मी थी, बकरियाँ ज़रा फ्रेश हो गई हैं। इतनी बड़ी बकरी हो गई है। ये सारी पट्टियाँ अब क्रॉसिंग में आ जानी है, ये समझेंगे बस। बच्चे जो है ना, बच्चों की तादाद बढ़ जानी है काफ़ी। जंतर भी अब शुरू हो गया जी, ये देखें जंतर आ रहा है। ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देंगे जंतर का। ये अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप खुश्क लूसन डाल रहे हैं ना और साथ जंतर, तो फिर जो बकरियाँ आपकी दूध नहीं दे रही या प्रेगनेंट नहीं है ना बकरियाँ या बकरे, उनको वंडा बंद कर दें। मैं समझता हूँ कि क्योंकि फलियों पे आजकल जंतर फली पे आया हुआ है, तो इसमें भी दाने होते हैं। और बाकी लूसन में भी हाई प्रोटीन है, जंतर में भी हाई प्रोटीन है। तो वड्डा भी अगर साथ इजाफी डालेंगे ना, तो ये ना हो कि कहीं फिर वो डायरिया का केस बन जाए, तो वो जंतर का फ़ायदा की जगह पे वो नुकसान होना शुरू हो जाए ना। तो इसलिए मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि अब देखें ना, उस खुरली में जंतर भी है, उसमें लूसन भी है, ये दोनों हाई प्रोटीन है। तो वंडा यहाँ तो बहुत कम कर दें, तो यहाँ बंद कर दें। ये मैं एक आपको ज़ाती सजेशन दे रहा हूँ। अगर आपके पास जंतर और लूसन हाई क्वालिटी मौजूद है, मेरी बकरियाँ सारी तो यहाँ पे खा भी रही हैं। वो दूध देने वाली बकरियाँ उस साइड पे हैं, प्रेग्नेंट बकरियाँ। हर साल किडिंग सीज़न से पहले हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ बकरियाँ पहली 2 दिन जो होती हैं ना, तो किडिंग सीज़न से पहले बच्चे ज़ाया करती हैं, अनमेच्योर बच्चे। इस सीज़न में भी 2 बकरियों ने 5 बच्चे ज़ाया किए हैं, जो कि अभी थोड़े थोड़े बाल उनके जिस्म पे बने थे, और वो बच्चे पैदा होने के चंद घंटे बाद मर गए ना। तो पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, 2-3 बकरियों ने ऐसे किया, अब भी ऐसे हुआ। तो बहरहाल ये चीज़ें तो गेम का हिस्सा होती हैं। बाकी बकरियाँ ठीक हैं, मामला सही चल रहे हैं, बच्चे भी सारे फिट फाट हैं। बच्चे दिखाते हैं ज़रा। ये डॉक्टर साहब, ये बच्चा सेपरेट खड़ा है, इसका टेम्परेचर चेक कर लेना। तो ये सेपरेट खड़ा है। हाँ, अभी तो जंतर नहीं डाला ना, जंतर डालेंगे तो दूध पिलाया, उसके बाद वंडा पिलाया। सर इधर पंखे की वजह से आया। हाँ, पंखे सही। ये ऊपर पंखा ना जी, ये देखिए इधर आ गया, इसमें दूध पी लिया और वंडा खा लिया, ये इधर आ गया।
तो जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट बकरियां ना, इनके खाने में इन्हें जंतर शुरू नहीं करवाया। अब क्यों नहीं करवाया ये इनसे पूछते हैं। सर उसके ना शुरू करवाने की वजह एक ये है पड़ी, क्योंकि जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी आखिरी महीना आप कह लें, उसके अंदर अगर हम फीड चेंज करते हैं तो जानवर जो है वो एक सेंसिटिव सा है बड़ा, वो इस चीज़ को अपने दिल पे ले जाता है, उसको फीड स्ट्रेस आ जाता है। फीड चेंज करने की वजह से उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा होता है बॉडी, वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में जाएगा तो वो बच्चा गिराने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने एहतियात किया और हमने इसकी फीड चेंज नहीं की। जो फीड चल रही थी वो कंटिन्यूसली हम चला रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है जी, ये मुझे बता रहे थे, मैंने कहा ब्लॉग में इसको ऐड कर दें, क्योंकि ये देखें, ये इनको जंतर डाल रहे हैं, वंडा कम कर रहे हैं। अब ये कैसे इसको कम ज़्यादा करेंगे ये भी पूछते हैं। जी सर, इसको हम कोई भी हम फीड चेंज कर, एक नॉर्मल रूटीन में हमारी एक फीड चल रही है, कोई भी हम दूसरी फीड इंट्रोड्यूस मतलब उसको शामिल करना चाहते हैं हर्ड के अंदर, तो हम उसे ग्रेजुअली करेंगे। आज 1 किलो ऐड किया तो कल 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, एकदम से हमने ऐड नहीं कर देनी, क्योंकि फीड चेंज होती है, फिर जानवर को डायरिया लग जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, डाइजेस्टिव सिस्टम अडॉप्ट नहीं करता, डायरिया लगता है, जिसकी वजह से फिर जानवर कमज़ोर होता है, खाना पीना छोड़ देता है, मतलब एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है बीमारियों की। बिल्कुल, मतलब इन्होंने जंतर शुरू किया, दूसरी साइड से इन्होंने वंडा TMR कम करना शुरू किया। ये आस्ता आस्ता बढ़ा रहे हैं, उसको आस्ता आस्ता कम कर रहे हैं। तो ये 10 दिनों में 10 दिन का विंडो है इनके पास, उसमें ये एक चीज़ को कम करेंगे, एक को बढ़ा देंगे। जब जंतर एंड पे आएगा तो उसको 10 दिनों में कम करेंगे, फिर 10 दिनों में वंडा बढ़ा देंगे। अज़ोला डाकवीर का कल्चर, डाकवीर बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है अज़ोला की निस्बत। यानी ये बतौं के बच्चे जो नए आए हैं ये इधर शिफ्ट हो गए हैं। ये देखिए ना, ये इधर आगे स्मेल इनकी बड़ी बुरी होती है। इधर आगे जी, ये बटेरा जात हैं जी, तो बतें होगी। ये बड़ी बतें हैं जो नहीं आई हैं। ये वो 4 बतें हैं जो गिफ्ट आई थी। इन्होंने किधर बेचारे मिक्स कर दो, मिक्स कर दो। आफ्ताब हरगोशा की गए सूरत हाल ठीक है माशाल्लाह, सारे मरण मरान कोई नहीं। ऐसी गर्मी की कंट्रोल किस तरह किया जी? बस कुछ पहला पर्दे वगैरह गिले कर दे रहे हैं, उन ग्लूकोज को 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करवाया, मल्टीविटामिन को इस्तेमाल करवा रहे हैं। वो तो खत्म हो गया, आ गया अच्छा रिकॉर्ड लेके जा रहे हो जी, गल है जी, तो लै जाओ। नहीं, आफ्ताब कह रहा है जी मौत शोत कोई नहीं हो रही, फिलहाल काम अच्छा चल रहा है। रौनकें लगी हुई हैं यहाँ पे, रश पड़ा हुआ है। अभी इनका ब्रीडिंग सीज़न भी शुरू होने वाला है, बस उसके बाद फिर रश मजीद बढ़ जाना है। असल में इस बार सिस्टम ही अच्छा था ना। ये बतें अभी इधर ही हैं जी, ये देखें, इनको मोल्डिंग प्रोटोकॉल लगा दिया गया, 3-4 दिन हो गए हैं, फीड बड़ी कम कर दी गई है ताकि एक बार ये पार शायद उतारेंगे, भूखी रहें, तो उसके बाद दोबारा फिर ना अंडों पे आए। इस दौरान वो दूसरी बड़ी हो जाएंगी तो इन्हें फिर हम स्लाटर कर देंगे। डाकवीर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन है थोड़ी। आप सबसे पहले BSF लार्वा चेक करते हैं जी। ये लार्वा कॉलोनी आ गई, मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। डब्बे 3 बन चुके हैं, 3 डब्बे जो है ना, ये एक खुशाइंद बात है जी, 3 डब्बे बन चुके हैं। ये देखा जी, इसे पंजाबी में कहते हैं किरबिल किरबिल हो रही। चल रहा है आस्ता आस्ता ये प्रोजेक्ट। इन्हें कहा तो है इन सर्दी में इसको फ्लॉप नहीं करना किसी सूरत में भी। हीटिंग सिस्टम बेशक डबल लगा लें, पिछली बार सिंगल हीटिंग सिस्टम था ना, वो ख़राब हो गया तो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। ये भेड़ों का खाना है जी, भेड़ों का फीड फूड इनकी क्या है ना डालें, सिर्फ इन्हें लूसन और जंतर डालें भेड़ों को। अभी भेड़ें बाहर चराई के लिए गई हुई हैं कहीं पे, वो ऊपर जा रही हैं, चल के देखते हैं जिनको भेड़ों को।
बकरे जंतर खा रहे हैं जी। जब ये फंसते हैं ना आपस में फिर इनको खांसी भी लग जाती है। ये सानन है जी, ये भी फिट फाट है, पेट बड़ा मोटा कर लिया नए सानन ने भी। ये जो है जो ऑक्शन में लेके आए थे, अब इसको ही क्रॉसिंग में डालेंगे। बाबा जी की तो पहले प्रैक्टिस है, चलें उसको भी ना टाइम से ही फिर क्रॉसिंग में डाल दें। बहुत बकरे लेट क्रॉसिंग में डालें तो फिर वो काम भी नहीं देते। ये हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है इस साल ना। अभी तो सही लगता है ना जिक्र को बंदा भेडां ही फिरदा पे। मशीनें काम कर रही हैं, ये मशीनें काम कर रही हैं। ये दादा दाड़े ये देख। हाँ जी ऑपरेटर साहब जी जी मशीना चेक करना है। हाँ मशीना में पता लग गया किधर किधर का है उनके। वैसे ये आप उधरों हो के आई हैं? हाँ आप ही आई हैं, उसे आगे चलने के लिए मैं उन्होंने पता कितने जाना। चरागाहां दा इलम है ना। मुझे मशीना यार थोड़ी कमज़ोर नहीं हो गई हैं है ना? हाँ वरना खुराक चेंज हो गई है। नहीं इन्हों तो ना 10 दिन तो बाद वजन करांगे ना फिर पता चल जाएगा। थोड़ी जी कमज़ोर हैं, हड्डियाँ भी थोड़ी नज़र आ रही हैं, हड्डियाँ भी थोड़ी जी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। चलो बराबर देखो जंतर की बहुतात हो गया जी, बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए जंतर अब इन्होंने मज़ीद 5-6 एकड़ पे लगा दिए तो बहुत ज़्यादा हो जाना जी। और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे इतने जंतर का, ये भी सोचने वाली बात है। कुत्तों का खाना आ गया जी। ले जी भेड़ों के खाने में हम एक गाठ भी रखना है, खुरली दे भी तार फिर कहते बीच आ जाएगी वाड़ आ जाएगी वाड़ उसमें आ गई बस। एक रस्सी ला दूंगा, एक रस्सी नहीं रहने दो, खिंच के खा लेंगे। नहीं जी घास की हमने गाठ रख दी, जो ऊपर लूसन डाला हुआ है इनको, जो बकरियों की खुरली में से वेस्ट निकलता है वो डाला हुआ है, और जंतर है और भेड़ें चराई कर रही हैं। इस तरह हमने इनको ट्राई करनी है, घास पे, चराई पे, जंतर पे, वेस्ट लूसन पे पालने की। अगर ये कामयाब तजर्बा होता है, वेट गेन अच्छा मिलता है तो हम फिर इनकी तादाद को बढ़ा लेंगे। हाँ जी अदनान साहब जनाब कल मछलियाँ लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अदनान साहब ध्यान ना लगे कि डड्डू मछली ना फाड़ ले। कल फिर टाइम दे दिया, कल मछली 11 बजे कल इंशाल्लाह कल मछलियाँ आ रही हैं, कल मछलियाँ दिखाएंगे। चलेंगे इकट्ठे लेके ठीक है चलेंगे मिलकर। अब हम पहुंच गए हैं जी बायोफ्लग सेटअप में, इसकी तैयारी मुकम्मल है। पानी देखें हल्का हल्का खोल दिया इन्होंने, इधर भी पानी भर दिया सारा। तो कल मछलियाँ आ रही हैं, 3000 मछली लेके आएंगे। 500 इन टप्पों में डालेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। 5 इंच की मछली इन टप्पों में डाल देंगे, 1500 इस तालाब में डाल देंगे। उम्मीद है कि तीसरे माह तक अगले साल ये मछली तैयार हो जाएगी। जब सर्दी जा रही होगी तो ये उस वक़्त तैयार हो जाएगी ना, क्योंकि लेट हो गया ना। बरल मैंने कहा कर लें जब लेट सही, लेट पहले काफ़ी हो चुका जी। अब कुछ रेडी है, मोटर रेडी है, लाग रह गया। वो
लग गया जी प्लग वगैरह सारा फाइनल हो गया ऐसे जी 3 मोटरां ते चल सकदियां ने हुण साड़ियां ना ते बिजली वाला आया सी वो कहंदा सुबह मैं ना 10 बजे तक पानी थोड़ा सारा ठीक एवरीथिंग इज ओके। अब बस मछलियाँ आ जाएंगी कल। ये थी हमारा आज का व्लॉग। हमें लें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। 14 अगस्त मुबारक।